हसन का और जानने की कोशिश करेंगे हसन किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर में ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम जो है वो होगा। तो कितने डॉक्टर तैनात रहेंगे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हमारे जो जवान 2 घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल श्वेता, देखिए गरियाबंद में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 नक्सली जो है वो मारे गए थे। उन 14 नक्सलियों के शव जो है राजधानी रायपुर लाए गए। आज सुबह जानकारी के मुताबिक जो है 5 बजे शवों को रायपुर लाया गया है और रायपुर के मेकाहारा मरचुरी में सभी के 14 शवों को यहां पर रखा गया है। उन 14 शवों का जो पोस्टमार्टम है वो मेकाहारा के मरचुरी में जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए करीब 22 डॉक्टर्स की टीम जो है वो तैनात की गई है। सभी शवों की जो जांच है वो की जाएगी। अगर अब बात की जाए तो पोर्टेबल एक्सरे मशीन को भी जो है वो यहाँ के मेकाहारा मरचुरी में लाया गया है। इस पोर्टेबल एक्सरे मशीन से पहले सभी 14 शवों का जो पोर्टेबल एक्सरे है वो निकाला जाएगा। उसमें देखा जाएगा किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज मिलती है उसकी जांच की जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी शव में कोई विस्फोटक धातु मिलता है तो ऐसे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम को तत्काल प्रभाव से जो है वो बुलाया जाएगा। फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड की टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया है। जब शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा तो ये जरूर चेक किया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई विस्फोटक धातु जो है उसमें मौजूद ना हो। कड़ी सुरक्षा में जो है वो यहाँ पर रखा गया। तस्वीरें देखने ठीक इसी कक्ष के अंदर जो 14 नक्सली मारे गए थे उनके शवों को रखा गया है। 22 डॉक्टर्स की टीम को तैनात किया गया है। करीब एक शव का पोस्टमार्टम करने में करीब 1.5 घंटे का समय जो है वो लग सकता है डॉक्टर्स के मुताबिक, यानी कि कुल मिलाकर के शाम तक यह पोस्टमार्टम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। 14 नक्सलियों में मैं आपको बता दूं 6 महिला और 8 पुरुष नक्सलियों के जो शव हैं वो ला गए हैं। पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और डॉक्टर्स एक्सरे निकालेंगे। एक्सरे निकालने के बाद यदि कोई खतरा नहीं होता है तब फिर जाकर के जो है वो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम जो है लगातार पहुंची। सीएमएचओ को भी जो है इसके लिए लेटर लिखा गया था कि नक्सलियों का जो पोस्टमार्टम करना है उसके लिए डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। शाम तक जो है सभी 14 नक्सलियों का पोस्टमार्टम जो है वो कर लिया जाएगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, इसमें यह भी जांच की जाएगी कि किसी नक्सली के बॉडी पर कोई चिप या किसी प्रकार का कोई जीपीएस डिवाइस तो नहीं लगा है जिससे कि इनके जो बाकी साथी वो इन्हें लोकेट कर सके। इन 14 नक्सलियों में एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है ये, जिसमें एक सीसी मेंबर जो है मारा गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, उसके भी शव को जो है मेकाहारा के इसी मरचुरी में रखा गया। वहीं जो 2 जवान घायल हैं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट करके लाया जा चुका है और उनकी हालत भी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो फिलहाल दोनों जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है और ये भी जानकारी चूंकि हसन हमें दे रहे हैं कि किस तरह से जो प्रक्रियाएं हैं वो निभाई जाएंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होता है तो फिलहाल ये जानकारी जब किसी नक्सली का पोस्टमार्टम होता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पोर्टेबल स्कैन मशीन का उपयोग होता है। उसमें कोई चिप तो नहीं लगी है, कोई धातु ऐसी तो नहीं है। दूसरी तरफ आपने बताया कि कई जो बारूद है वो तो उसमें नहीं है। और ये भी जानकारी दीजिए कि अब से जो हम देख रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कितने डॉक्टर अब तक अंदर पहुंच चुके हैं और कितने और डॉक्टर आने का इंतजार है। देखिए फिलहाल डॉक्टर्स की टीम एक के बाद एक पहुंच रही है। अभी तक 4 से 5 लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले पोर्टेबल एक्सरे के माध्यम से एक्सरे निकाला जाएगा। एक्सरे निकालने के बाद यदि कोई खतरा नहीं होता उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी, क्योंकि काफी खतरा जो है वो होता है जब भी किसी नक्सली का शव बरामद किया जाता है। तो उसका पोस्टमार्टम दरअसल इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई चिप या जीपीएस डिवाइस तो नहीं लगा। साथ ही काफी मुठभेड़ में विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसी प्रकार का विस्फोटक यदि किसी की बॉडी में हो तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। इससे बचने के लिए एक्सरे निकाला जाता है। यहाँ पर जिला अस्पताल में एक्सरे की सुविधा है, लेकिन शवों को वहां ले जाने में खतरा है, इसलिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन को यहाँ पर लाया गया है। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब से बस कुछ ही